वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे G7 क्या है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूंगा किस तरह G7 बना है, क्या है, इन सारी बातों पे बात करते हैं। और बात करेंगे उन तथ्यों पर जो कि आप लोग G7 के बारे में कुछ तथ्य तो जानते हैं, लेकिन वो बातें भी जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो, तो उन बातों पर भी बातें करते हैं आज। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं G7 क्या है। तो G7 जैसा कि आप जानते हैं, G7 कब बना, पहले इस पे बात करते हैं। तो G7 1975 में बना। इसकी पहली बैठक जब हुई थी 1975 में, तब यह बना। जैसा कि आप जानते हैं G7 7 देशों का संगठन है, लेकिन जब यह बना तब यह केवल 6 देशों का संगठन था। और जब जैसे ही आगे का समय बीता तो 1975 के बाद 1976 में गए, तो 1976 में इसमें एक देश कनाडा को शामिल किया गया। कनाडा को शामिल किया गया इसमें 1976 में। जब यह इसमें कनाडा को शामिल किया गया तब ये G7 बना। उससे पहले ये G6 था, क्योंकि इसमें G6 देशों का संगठन था। तो इसमें जब 7वां देश कनाडा को शामिल किया गया, जब से यह G7 बना है। और G7 का कार्य क्या है ये आप लोग शायद जानते हो, ना जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। G7 अपने वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कोशिश करता है। G7 ऐसे 7 देशों का संगठन है जो विकासशील हैं और विकासशील देशों में गिने जाते हैं। अब विकसित देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए आपको एक अपवाद बताऊं कि इसमें चीन शामिल नहीं है। जबकि चीन आर्थिक व्यवस्था में देखी जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे आर्थिक उभरता हुआ देश है, लेकिन इसमें चीन को शामिल नहीं किया गया है। और इसमें चीन शामिल इस वजह से नहीं है क्योंकि उसमें जनसंख्या की दर ज़्यादा है और प्रति व्यक्ति की आय G7 के देशों के प्रति व्यक्ति की आय से बहुत ही कम बैठती है। इस वजह से इसमें G7 देश को शामिल नहीं किया गया। तो G7 में जब 1976 में इसमें कनाडा को शामिल किया गया, तो बात करते हैं आगे की। और उससे आगे जब गए तो हर साल यह अपनी बैठक करता है, और बैठक में हर साल एक नए टॉपिक पर हर साल एक नया देश मेजबानी करता है। बारी बारी एक दिवसीय से ये अपनी मेजबानी कराते हैं। 7 देशों से 7 देश करते हैं। अब 1976 में जब कनाडा को शामिल किया गया, उसके बाद समय आता है 1998 का, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। 1998 में इसमें रूस देश को शामिल किया गया। इसमें रूस को शामिल किया गया और यहाँ पर हो गया ये G8। जब इसमें रूस को शामिल किया गया तो ये G8 बना, और जब से यह G8 बना उसके कुछ ही समय बाद समय आता है 2004 का। 2004 का तो 2004 में क्या हुआ कि रूस ने यूक्रेन से जब क्रीमिया पर हड़प बना ली अपनी, रूस ने क्रीमिया को हड़प लिया यूक्रेन से, क्योंकि यूक्रेन की सीमा में आता है क्रीमिया। तो रूस ने क्या किया कि यूक्रेन से लड़ाई करके उसको हड़प लिया क्रीमिया को। रूस ने लिखता हूँ मैं, रूस ने क्रीमिया को हड़प लिया। और जैसे ही रूस ने क्रीमिया को हड़पा और उससे इसे G7 के देशों के संगठन से, G8 के संगठन से निकाल दिया गया। तो 2004 में ही इसको निकाल दिया गया, संगठन से इसे निकाल दिया गया, ऐसे लिख लेते हैं। तो 2004 में रूस को इस संगठन से निकाल दिया गया। उसके बाद यह G7 का संगठन ही बना रहा और उससे आज तक ये G7 का संगठन है। अब इसका 42वां संस्करण होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें कितने देश शामिल हैं। तो देशों की बात करें तो इसमें अभी 7 देश शामिल हैं। तो अब कौन कौन से देश इसमें रह गए उनकी बात करते हैं। पहला देश रह गया कनाडा, बात करते हैं दूसरा जर्मनी,
बात करते हैं तीसरा फ्रांस, बात करते हैं 4 इटली, बात करते हैं 5 ब्रिटेन, बात करते हैं 6 जापान, और बात करते हैं 7 अमेरिका। तो इस समय ये 7 देश हैं जो कि G7 के संगठन में शामिल हैं, और इन्हीं 7 देशों के साथ हर बार एक एक करके ही इन 7 देशों में से मेजबानी देश करता रहता है। अभी इस समय की बात की जाए तो इसने एक दावा किया कि संगठन का ये दावा रहा कि हमारा जो संगठन इस तरह कार्य कर रहा है कि 2002 से संगठन ने कहा है कि 2002 से अब तक बात की जाए, अब तक 2.25 करोड़ लोगों की जान बचाई है। 2002 से 2025 तक 2.2 करोड़ लगभग के लोगों की जान बचा चुका है। G7 यह कहता है कि हमने इस हद तक कार्य किया है अपने स्तर पर कि हम अब तक 2.25 करोड़ लोगों के अपने संगठन से कार्य करते हुए लोगों की जान बचा चुके हैं, यह संगठन कहता है। अभी की बात की जाए, अगर कुछ बातें मैं आपको फैक्ट बता दूं तो अभी इसका 42वां संस्करण होने वाला है। मैं कहाँ पे लिखूं, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ। इसका अभी की बात की जाए तो इसका कौन सा वाला 42वां संस्करण होने वाला है, जिसमें नरेंद्र मोदी को प्रमुख रूप से आमंत्रित किया गया है इस संगठन में कि आप आइए हमारे संगठन के में और विचार विमर्श कीजिए और कुछ वैश्विक स्तरों पर बात की जाएंगी। तो यह बहुत ही हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 जैसे इतने बड़े संगठन देश के लिए विचार विमर्श के लिए और कुछ बातों के लिए बुलाया गया है। अब देखते हैं इस संस्करण में क्या होता है, किस तरह इसमें बात की जाती है। तो रविवार को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इस संगठन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जितना ज़रूरी था वो सब मैं बता चुका हूं G7 के बारे में। और भी बातें अगले टॉपिक के लिए बात करेंगे, और जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।